लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिउदान कह रहा है कि ये मेरा ब्लड फील है, यहाँ पर तो मुझे इतनी इजीली डिफीट नहीं कर पाओगे। जिस पर लियोन कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हो जाए, अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। और इतना कह रही है अपने स्वॉर्ड अटैक को अपेयर करते हुए सीधे इस ओशियन में मार देता है, जहाँ सिस्टम भी अपना फुल सपोर्ट देता है। तब इस अटैक के लगते ये ओशियन दो हिस्सों में कट जाता है और इसकी वजह से लिउदान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती हुई कह रहा है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिस पर लियोन कह रहा है कि ये सब अब हेल में जाके सोच लेना। और इतना कहते ही लियोन इसी तरफ एक और अटैक को भेज देता है। तब इस अटैक के लगते यहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, लेकिन इससे लियोन मरता नहीं बल्कि एक अजीब से मॉन्स्टर भी चेंज होने लगता है, जिसे देखकर लियोन कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब लियोन कहता है कि क्यों कैसा लगा मेरा ये नया रूप, ध्यान से देखो मेरी शक्तियाँ तुमसे 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। जिस लियोन कहता है कि ऐसी शक्तियाँ बिल्कुल सीडी लॉर्ड की उसी सिस्टर जैसी लग रही है, मगर इसे पावर मिली कहाँ से? जरूर इसके बाप ने ही कुछ 3-5 किया होगा। तब लियोन कह रहा है क्या तुम जानते इस पार को पाने के लिए मुझे कितने पेन से गुजरना पड़ा? हर वक्त जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा तब मैं बस तुम्हारा ही नाम याद करता था, क्योंकि तुम ही जिसने मुझे और मेरे पिताजी को परेशानी में डाला था। लियोन तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस लियोन कह रहा है क्योंकि अब तुम पूरी तरीके से एक डीमन बन चुके हो, तो अब मैं भी तुम्हारे ऊपर कोई भी दया भावना नहीं दिखाने वाला। अब लियोन कह रहा है कि क्या दया भावना और मेरे ऊपर, पहले तुम अपने बारे में सोचो। जिस लियोन अब सीधे इसकी ओर बढ़ते हुए कह रहा है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। और इतना कहते ही लियोन अपने स्वॉर्ड के अटैक से इसको 2 हिस्सों में काट देता है। अब लियोन चिल्लाते हुए कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास तो तुमसे ज़्यादा पावर थी ना। और फिर लियोन कह रहा है समझ गया तुम भी जरूर कोई डीमन हो जो भीस बदल के मोटर सेक्ट में आया था, बट चिंता मत करो मेरे पिताजी तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर लियोन दोबारा से आते हुए कह रहा है डोंट वरी तुम्हारी बात तुम्हारे बाप का ही नंबर है। और इतना कह के लियोन अपने स्वॉर्ड के अटैक से इसका भी टुकड़ा साफ कर देता है। अब लियोन के मरते इधर इसके बाप के पास मौजूद ये टोकन खुद ब खुद ही ब्रेक हो जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रहे हैं कि क्या। और फिर ये एल्डर इस टोकन को देकर चिल्लाते हैं कह रहे हैं कि आखिर कौन है जिसने मेरे बेटे को मार दिया। तब इस टोकन की हेल्प से सेकंड एल्डर लियोन के आखिरी वॉइस को सुनते हैं, जहाँ वो कह रहा होता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे बाप को भी खत्म कर दूंगा। जिस वजह इतना सुनते ही एल्डर इस टोकन को क्रश करके फेंकते हुए कह रहे कि लियोन के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को भी मार दिया। और इतना कह के ये लियोन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन फिर रुके पागलों की तरह अपने बालों को खींचते हुए कह रहे कि अगर वो मेरे बेटे को मार सकता है तो फिर मुझे मारने में भी उसे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मुझे पावर चाहिए होंगी अपने बेटे से भी ज़्यादा पावर्स। जिस वजह इतना कह के ये एल्डर कहीं जाने लगते हैं। तब सीन चेंज होता है, हम देखते कि वापस से उसी प्लेस में आके उस केव को अपेयर करता है, जिसके बाद इस केव के अंदर जाते हुए कह रहा है सीनियर मेरी हेल्प कीजिए, मुझे पावर्स की ज़रूरत है। अब ये मास्क मैन इस ब्लड के लेक से बाहर आते हुए कह रहा है कि क्या हो गया, अभी तो तुम्हारा बेटा बाहर गया था। जिस वजह सेकेंड एल्डर कह रहा है सीनियर अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये मास्क मैन कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी उसे इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं मार सकता। जिस वजह सेकेंड एल्डर कह रहा है कि नहीं सीनियर वो मारा जा चुका है उस बास्टर्ड लियोन के हाथों से। ये मास्क मैन कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अभी तुम अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखो, वरना तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। जिस वजह ये एल्डर कह रहे डोंट वरी सीनियर अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं रहा, एक बार बस मैं उस बास्टर्ड लियोन को अपने हाथों से मौत की नींद सुला दूँ, उसके बाद अपने भाई को भी मार के सब कुछ आपके नाम कर दूंगा। अब ये मास्क मैन कह रहा है ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूंगा, अभी फिलहाल तुम इस ब्लड लेक में जाके पावर अप हो जाओ और फिर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए कुछ और लोगों का भी इंतजाम कर दूंगा। जिस वजह इतना सुनते ये एल्डर सीधे इस लेक में कूद जाते हैं। तब सीन चेंज होता और हम लियोन को देखते जो कि सेक्ट में पहुंच गया था। यहाँ ये आसपास देखे तुरंत सेकंड एल्डर के पैलेस की ओर चला जाता है और जाते हुए क्या था कि उस डीमन पावर के बारे में उसी से कुछ पता चल सकता है। तब लियोन के यहाँ पर पहुँचते ही डिसाइबल से रोकते हुए क्या है कि ठहर जा तुम अंदर नहीं आ सकते, सेकंड एल्डर किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। जसवेन की बातों को सुनकर लियोन अपने वारा को अपेयर कर देता है। तब ये दोनों काफी ज्यादा डरते हुए कह रहे हैं क्या गोल्डन रिलम, और फिर ये लोग कह रहे हैं क्या लियोन भाई नाराजगी हो रहा, हमने कहा ना सेकंड एल्डर अभी यहाँ नहीं है। जिस पर लियोन कह रहा है नहीं है तो फिर कहाँ चला गया। और फिर लियोन अपने मन में कह रहा है कि उसे जरूर पता चल गया होगा कि मैंने उसके बेटे को मार दिया है, कहीं वो मुझे मारने का कोई प्लान तो नहीं बना रहा। तब लियोन ये सब सोच रहा होता है तभी यहाँ पर लीवू भी आ जाती है।
जो लियोंग से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे, मैं पहले भी आई थी लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थे। और वेट मिनट, क्या तुमने गोल्डन लम्प को भी ब्रेक थ्रू कर लिया? जिस पर लियोंग कह रही पहले कौन से सवाल का जवाब दूँ? तब लियो कह रही यही बता दो कि आखिर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू तुमने किया कैसे, क्योंकि सेट से तुम सिर्फ 5 दिन ही गायब थे। जिस पर लियोंग कह रही 5 दिन नहीं बल्कि मैंने सिर्फ 5 घंटे में ही इस लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। तब लियो कह रही क्या सिर्फ 5 घंटे? जिस पर लियोंग अब लियो को सारी चीजें बताता है कि आखिर वो कहाँ गया था और पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ। तब इन बातों सुन के लियो कह रही क्या सच में तुमने लियोदान को मार दिया? जिस पर लियोंग कह रही हाँ, वो किसी शैतानी पावर से मिला हुआ था। तब लियो कह रही अब समझी हमारे एरिया से एक एक करके लोग गायब क्यों हो रहे थे। वो इविल पर्सन जो भी है जरूर इन्हीं लोगों को सहारा बना रहा होगा। जिस पर लियो कह रही हम ये खेल जितना सोच रहे उससे भी कहीं गुना ज्यादा पेचीदा है। तुम जाओ और जाके अपने ग्रैंडपा को मनाने की कोशिश करो। अगर हमें सेकंड एल्डर को कैप्चर कर लिया तो फिर उसके मुंह से सब कुछ निकलवा लेंगे। तब लियो कह रही मैं थक चुकी उन्हें समझा समझा के, मगर वो कभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। उन्हें मुझसे भी ज्यादा अपने सौतेले भाई की बातों पर यकीन है। खैर मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मनाने का, लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखना। जिस लियो कह रही बिल्कुल आखिर फ्यूचर में तुम्हें भी तो प्रोटेक्ट करना है। तब लियो कह रही क्या तुम सिर्फ मेरे लिए पावरफुल बन रहे हो? जिस लियो कह रही नहीं नहीं, मेरी बातों का ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं पावरफुल बन के सबको प्रोटेक्ट करूंगा जिसमें से तुम सबसे ऊपर हो। तब लियो कह रही बस बस छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तुमने ऐसा कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस इन बातों सुन के लियो का हार्ट बीट 30 गुना तक बढ़ जाता है। तब लियो कह रही हाँ हाँ हो गया, ऐसे मुझे देखना बंद करो। मैं अब जा रही हूँ दोबारा से अपने ग्रैंडपा को मनाने के लिए, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। जिस लियोंग भी ओके कहता है। तब सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियोंग अपने कमरे में आखिर इस पेंडेंट को देखते हुए कह रहा है चलो अब पता लगाया जाए कि आखिर इसमें क्या बात है, आखिर कौन सी सीक्रेट पावर है जो मुझे इन मौके पे बचा लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।